हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक वीडियो लेकर के आ चुका हूँ जो कि आप लोगों के लिए सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड है। और सक्षमता परीक्षा सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए देना ही है। तो उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए कक्षा 6 विज्ञान का यहाँ पे पाठ 11 सजीव और सजीवों में अनुकूलन का यहाँ पे सभी संभव ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आ चुका हूँ। और तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारा कुछ आप लोग को बताते हैं। आप लोग को जो यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे आप लोग को अगर ये पीडीएफ लेना है या फिर आपका जितना भी पीडीएफ छूटा हुआ अगर उसको लेना चाहते हैं, तो आप लोग नंबर नोट कर लीजिए 97 094 72 7 35। इस नंबर पे आप लोग को जो है यहाँ पे व्हाट्सअप करना है और इसी नंबर पे आप लोग को सारा कुछ मिलेगा। यहीं पे जो है आप लोग को सारा पीडीएफ मिल जाएगा और इसके बदले आप लोग को 399 रुपये देना पड़ेगा। और ये जो 399 रुपये देना है वो गूगल पे, फ़ोनपे किसी भी तरीके से आप लोग पे करके स्क्रीनशॉट आप हमको भेज सकते हैं और आप उसके बाद आप लोग को जो है वहाँ पे पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। अभी आप लोग को 70 से 80 के बीच आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। और वहीं पे अगर बात करिएगा आने वाले समय में, तो डेली आप लोग को 4-4 पीडीएफ मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन बोलता है कि जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया था? अरस्तु ने, कार्लवोस ने, व्हिटेकर ने और कैरोलस लीनियस ने। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। व्हिटेकर ने जो है यहाँ पे जीवों को 5 जगत में यहाँ पे बदला था। उसके बाद अगला यहाँ पर है कि सवाल आप लोग का कि निम्न में से कौन सा गुण प्रोटिस्टा जगत के सदस्यों में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका केंद्रिक झिल्ली, कूटपात, कोशिकांग और प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पे एक प्रोटिस्टा जगत के जो होते हैं उसमें जो है यहाँ पे केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है यहाँ पर कि फफूंद के एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जटिल तंतुनुमा शरीर के संयुक्त करने के लिए क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कि माइसीलियम, हाइफेन और सिटीन। उसके बाद कुछ नहीं, तो इसका हो जाएगा आपका हाइफे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि निम्न में से कौन फफूंद जगत का सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है म्यूकर, बी है ईस्ट, सी है पेनिसिलियम या एग्री एगेरिकस। उसके बाद डी है आप लोग का एक्टिनोमाइसिटीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से एक क्रिप्टो गेम्स का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है थैलोफाइटा, बी है ब्रायोफाइटा, सी है टेरिडोफाइटा और डी है जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो क्रिप्टो और गेम्स के सदस्य नहीं होते हैं। अगला सवाल यहाँ पर है कि निम्न विकल्पों में से एक जिम्नोस्पर्म नहीं है। तो आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द्विबीजपत्री जो भी यहाँ पे बीज होते हैं उसमें जो है जिम्नोस्पर्म नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है यहाँ पर है कि लाइकेन वास्तव में, उसके बाद खाली स्थान रूपांतरण है। तो ये हो जाएगा शैवाल और फफूंद दोनों का रूपांतरण है लाइकेन, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोनों का। अगला यहाँ पे सवाल हम लोग देखेंगे तो मांस एवं लीवर के उदाहरण हैं किसके? ऑप्शन मांस और लिबरम किसके उदाहरण है? तो ब्रायोफाइटा, एल्गी, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो ये ब्रायोफाइटा के उदाहरण हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस जंतु में उत्सर्जी अंग के रूप में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है टेप वर्म, बी है गोल कृमि, सी है कीट और डी है जोंक। तो यहाँ पे टेप वर्म जो होते हैं उसमें उत्सर्जी अंग के रूप में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। अगला 10वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे तो 10वां नंबर सवाल बोलता है कि निम्न में से किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है बिच्छू, बी है हाइड्रा, सी है कछुआ और डी है आर्थ्रोपोडा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कछुआ। अगला सवाल है कि जंतु जगत के कोशिकाओं के विकास के आधार पर किन दो भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोटोजोआ, मोटाजोआ, उस बी है आपका यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स और सी है मोनेरा प्रोटिस्टा, डी है कार्डेटा नन कार्डेटा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोआ और मोटाजोआ। ठीक है, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 12वां नंबर सवाल आता है कि जंतु जगत का सबसे अधिक विकसित समूह कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य वर्ग जो है वो जंतु जगत का सबसे यहाँ पे विकसित समूह इसको कहा जाता है।
अगला यहाँ पे सवाल आता है आप लोग का, एनेलिडा में पाया जाने वाला उत्सर्जित तंत्र को कहते हैं। इसको कहा जाता है आपका नेफ्रीडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर है कि बुकलंग पाया जाता है, तो बुकलंग जो पाया जाता है वो बिच्छू में पाया जाता है, जो कि यहाँ पे उसको जो है जहरीला बनाने का काम करता है। अगला यहाँ पर है कि पक्षियों और मेढकों के रक्त की प्रकृति क्या होती है। तो अगर देखिएगा पक्षियों के तो यहाँ पे वो जो पक्षी जो होते हैं वो गर्म रक्त के प्राणी हैं, और वहीं मेढक जो होते हैं वो शीत रक्त के प्राणी हैं, तो इसलिए इसका असमान आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पे सवाल आता है कि समुद्री घोड़ा किस वर्ग का प्राणी है। ऑप्शन नंबर ए है सिलेंटेराडा, बी है आपका उपास्थिक युक्त मत्स्य, ऑप्शन नंबर सी है अस्थि युक्त मत्स्य, और डी है आपका स्तनधारी। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अस्थि युक्त मत्स्य जो है वो समुद्री घोड़ा उसका उदाहरण है। अगला सवाल है कि लेटरल लाइन सिस्टम किसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मछलियों में, मेढक में, तारा मछली में और जेलीफिश में। तो मछलियों में लेटरल लाइन सिस्टम जो है इसमें पाया जाता है। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर 18वां नंबर सवाल आता है कि निम्न में से कौन शीतरक्तीय प्राणी है। ऑप्शन नंबर मेढक है, चूहा है, कबूतर है, मनुष्य है। तो चूहा, कबूतर और मनुष्य तीनों गर्म रक्त प्राणी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेढक जो है वो शीतरक्तीय प्राणी है। अगला यहाँ पर आता है कि फफूंदियों की कोशिकाएं भित्ति की संरचना किससे होती है। तो फफूंदियों की जो कोशिका भित्ति की जो संरचनाएं होती है वो आप लोग का होता है काइटिन से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पर कि अधिकांश शैवालों में भाजन का संचयन किस रूप में होता है। ऑप्शन नंबर ए है ग्लाइकोजेन, बी है वसा, सी है सेल्यूलोज और डी है स्टार्च एवं वसा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी स्टार्च एवं वसा, इसका बिल्कुल राइट है। 21वां नंबर सवाल है कि लाइकेन किनके यह जीवन से बनते हैं, किनके सहजीवन से बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका शैवाल एवं उच्च वर्गीय पादप, बी है शैवाल एवं जीवाणु, सी है आपका शैवाल एवं फफूंदी। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शैवाल एवं फफूंदी के सहजीवन से बनते हैं लाइकेन। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन पहला स्थलीय भस्कुलर पौधा है। तो यहाँ पे अगर बात करिएगा तो ऑप्शन दिया गया है साइकेट्स है, लाइकोपॉड्स है, कोनीपूर है और हॉर्सटेल है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हॉर्सटेल जो है वो पहला स्थलीय भस्कुलर पौधा है। अगला यहाँ पर है कि इनमें से किस समुदाय में सबसे अधिक प्रजातियाँ पाई जाती है। तो ऑर्थोपोडा में सबसे अधिक प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती है, ये आप लोग का सबसे अति महत्वपूर्ण है। अगला यहाँ पर जो कि इस वीडियो का अंतिम सवाल है कि इनमें से किस में दंश कोशिकाएँ पाई जाती है। तो नेडेरिया में जो है दंश कोशिका पाया जाता है। तो इस तरह से यह वीडियो ख़त्म होता है। आप लोग को अगर PDF लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे मेरा नंबर दिया गया है और यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। इस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट करिए 970947 7235। यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा सारा का सारा चीज़। आप लोग को 399 रुपये पे करने होंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को शेयर करिए।